आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वहाँ खड़ी वसुधा और अमृता के तो छाती पर सांप लौट जाता है। एक जवान बिन ब्याही लड़की का माँ बनने का मतलब था कि वसुधा और उसका परिवार गंगा की बदौलत कलंक से होली खेलने वाला है। माँ नहीं वैद्य जी, कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से नाड़ी चेक करिए ना, देखो तो जरा, सीधे हाथ की नाड़ी दबाने से फर्क आ जाए। बहन जी, मैं वैद्य हूँ, कोई झोला छाप नहीं हूँ जो आपको खुश रखने के लिए कुछ भी बोल दूं। मैंने एकदम सही बताया है कि गंगा माँ बनने वाली है, और वो भी 1 महीना हो गया है। बस बाहर खड़े संजीव के क्रोध का चरम अब पार हो गया था और पास खड़ा कृष्णा एकदम पुतला बन खड़ा था। वैद्य के जाने पर वही उसे बाहर तक छोड़ने आता है और तब एक ऐसा सवाल करता है जो हर हरजाई आदमी करता ही है। डॉक्टर, वो बच्चा गिराने का कोई ऑप्शन? देखिए, मैं झूठा दिलासा तो दूंगी नहीं, पर गंगा का शरीर इतना मजबूत नहीं है कि वो शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ झेल सके। तो बस होपिंग फॉर द बेस्ट हेल्थ ऑफ माँ और बच्चा। I mean, नो एबॉर्शन। वैद्य चली गई थी। अब कृष्णा भी भीतर आकर परिवार के मातम में शामिल होता है। अमृता ने वसुधा को पकड़कर गिरने से संभाला था। संजीव ने हाथ में बहुत मोटा डंडा ले रखा था। आज तेरी बेटी गई वसुधा, धरती में से ही निकली थी ना, आज उसी धरती में गाड़ूंगा इस हरामखोर को। बाबू नहीं, अभी वो बेहोश है। अभी होश में आ जाएगी। और संजीव गंगा के पंजों के तलवों पर उस मोटे डंडे की जोर से मारता है और गंगा एक लंबी आह के साथ होश में आती है। मत पुकारना मुझे कभी माँ, माँ बाप खा जा किसी दिन तू। अरे जब से हुई है कैसा दोष मढ़ दिया है हमारे परिवार पर जो छूट ही नहीं रहा। हाय रे, बर्बाद कर दिया इस लड़की ने तो, कहीं का नहीं छोड़ा। वसुधा अपने भीतर का बबकार रही थी, पर गंगा नहीं जानती थी कि आज उसने ऐसा क्या कर दिया है जो एक बार फिर से माँ बापों को छाती पीटनी पड़ रही है। माँ, क्या हुआ बापू? आप दोनों मेरे बेहोश होने पर भड़क रहे हो क्या? माफ करना माँ बापू, वो शायद 16 सोमवार का कर रही थी ना व्रत, तो कमजोरी का असर अब दिख रहा है। अरे पर अचानक से मेरे पैर कैसे भारी हो रहे हैं? कल मुही सच में ही तेरे पैर भारी है और हमसे पूछती है कि हमें क्या हुआ है। पता नहीं किसके साथ अपनी इज्जत के बदले पाप कोख में लेकर आई है। छी, तेरे जैसी बेटी होने से अच्छा है कि बाप कुएं में कूद कर मर जाए। क्या? गंगा मेरी ओर देख, तेरे पीरियड्स कब मिस हुए थे? गंगा इस सवाल से शर्माते हुए नीचे देख लेती है। आखिर हिंदी फैमिली की तरह वो भी जानती थी कि पीरियड्स के बारे में बाप दादाओं के आगे बात नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स को गुप्त धन की तरह ही छिपा कर रखना चाहिए। उधर नहीं, मेरी ओर देख, वो बात है ना, वो इस पीरियड्स की लाज शर्म से कहीं ऊपर जा चुकी है। बता मुझे, कब मिस हुए थे तेरे पीरियड्स? वो ठीक से याद नहीं, पर आए तो पिछले महीने ही थे जीजी, पर मैं माँ नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है छोटी, हो गया है। ये क्या कर दिया तूने? तू कैसे बहक गई? कृष्णा देखो ना क्या हो गया। अमृता को यूं काबू होता देख गंगा की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी जीजी की ओर हाथ बढ़ा ही रही थी कि तभी कृष्णा आकर अमृता को सीने से लगाकर संभालता है और उस पल गंगा की आंखें देखती हैं कृष्णा का चेहरा। सागर, ये कहकर गंगा सदमे से बेहोश हो जाती है। बेहोश बेहोश बेहोश, ये बात बात पर बेहोश होने वाली कौन सी बीमारी है? एक तो मैं बता रहा हूँ वसुधा, तुम्हारी ये छोटी वाली बेटी फर्जी है, 1 नंबर की फर्जी। ना इसकी बीमारी सच्ची है, ना ही इसके सीधे होने की बात। सच तो इसके बस पेट में पल रहा ये पाप है, पाप। और संजीव उस डंडे से गंगा का पेट खटखटाता है और भड़ककर इंडियन बाप की तरह मारा पीटी पर आकर डंडा गंगा पर तान लेता है। मैं मार दूंगा जिसे वसुधा, मेरे हाथों जो कत्ल लिखा है वो तेरी बेटी का ही होगा। मैं मार दूंगा इस पाप को अंदर ही। सारे खानदान की इज्जत कूड़ेदान में डालकर पता नहीं किसके साथ जवानी का जोश ठंडा करके आई है ये। बाबू नहीं, आप क्रोध में क्या बोल रहे हो? बिटिया मैं तो बस बोल रहा हूँ ना। सोच, ये तो कर क्या आई है? कमरे की दहलीज तक पार ना कर सकने वाली ने अपनी मर्यादा की दहलीज पार कर ली है। मैं हैरान हूँ इसकी हिम्मत देखकर। वही ना बापू, हैरान तो मैं भी हूँ कि जब गंगा कहीं जाती ही नहीं थी तो आखिर वो लड़का कौन था और कहाँ से आ गया जिसने गंगा के साथ गलत काम किया? अगर इसी गांव का है तब तो हमें उसे जल्द से जल्द ही ढूंढना होगा। यह पास के गांव का, ये लड़की बस लेकर इधर उधर जाने तो लगी थी। मैं तो पूछती भी थी ऐसे कौन से रिश्तेदार बसते हैं इसके जो उस गांव में जाती है। अब समझ आया, इसका आशिक वहीं कहीं रहता होगा। ये सुनते ही संजीव वसुधा की भी जोरदार डंडा मारता है।
अरे मुझे क्यों मार रहे हो जी? सब तेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। तू उस भविष्यवाणी को जानती थी ना, फिर भी। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? संजीव आकर मंदिर के नीचे से एक पुराना कागज निकाल कर लाता है जिस पर एक महापंडित ने कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखा था। ये तब का है जब बस तू पैदा ही हुई थी। तेरे होने के बाद हमें और बच्चे नहीं चाहिए थे, तो हम खुश थे कि हमारी जिंदगी में तू आई है। लेकिन उस पंडित ने कहा कि हमारे घर में एक और संतान का आना लिखा है। मगर ये कैसे संभव हो सकता था? तेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही तेरी माँ ने ऑपरेशन करवा लिया था, तो बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन जो उस पंडित ने कहा वही हुआ। तेरी माँ के पैर भारी हुए, लेकिन उसी के साथ घर में चिंता और डर का माहौल भी छा गया। डर का माहौल क्यों? पंडित ने कहा था कि होने वाला बच्चा ऐसे मुहूर्त में पैदा होगा कि आते ही 5 बलिया यानी परिवार की 5 मौत कराकर बाहर आएगा। मैं ये सुनकर हंसा भी था, पर महाराज का कहना सच है, इसके लिए मुझे इंतजार करने के लिए उन्होंने कहा। और फिर वो दिन आया जब वसुधा के पेट से गंगा आने वाली थी। पास बैठी संजीव की माँ उसे संभाल रही थी। तभी वो देखती है कि खिड़की से बाहर दिख रही गंगा नदी का उफान बहुत तेज है। आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही है। बादल से पानी यूं बह रहा है जैसे आज बादल का पेट चीरकर ही गंगा बह रही हो। संजीव की माँ सारा नजारा देखकर मुस्कुराती है। वसुधा, साक्षात प्रकृति खुद तेरी कोख से जन्म लेने वाली है। देख तो जमीन आसमां जलकर सब एक होकर इसका स्वागत करने आए हैं। आज से इसका नाम गंगा होगा, गंगा। और जोर से आसमान में बिजली कड़कती है और एक झटके में वसुधा के गर्भ से गंगा रोते हुए बाहर आती है। वसुधा की जोर से चीख निकलती है। गंगा का जोर से रोना निकलता है। माँ, माँ, ए जी, जल्दी आइए, ए जी। संजीव खुशी से अंदर आता है और देखता है कि बच्ची तो गर्भ से सीधे जमीन पर आ गिरी थी। वो रो रही थी। संजीव उसे उठाता है और अपनी माँ को जैसे ही देने लगता है, वो देखता है संजीव की माँ बैठे बैठे ही निपट गई है। माँ, 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 वसुधा, माँ चल बसी वसुधा। संजीव, तेरे जलंधर वाले फूफा का देहांत हो गया है। वसुधा, दूसरी मौत की खबर। और एक एक करके और फोन आते जा रहे थे और संजीव को महापंडित की कही बात पर धीरे धीरे एतबार होता जा रहा था। कुछ दिन बीत गए थे। वसुधा ने घबराहट से गंगा को अलग पालने में सुलाया था। वो उसे दूध तक नहीं पिला रही थी और गंगा बस लगातार रोते जा रही थी। ए जी, 4 मौत की खबर है, 5वीं अभी बाकी है। कभी ऐसा तो नहीं सब इत्तेफाक हो? दरवाजे पर ठक ठक के साथ छोटू दूध लेकर खड़ा था। अरे छोटू, तू कौन? रामू कहाँ है? बीबी जी, बाबा, वो मेरे बाबा थे। कुछ दिन पहले उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। अब मुझे ही घर संभालना है बीबी जी। दूध कितना दूं बीबी जी? अब 5वीं मौत की खबर भी दस्तक दे चुकी थी। संजीव और वसुधा एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, तू आधा किलो एक्स्ट्रा देना छोटू। आज से छोटी को भी ऊपर का ही दूध पिलाना होगा। वसुधा गंगा के इस बुरे भाग्य से इतना डर गई थी कि माँ होते हुए भी उसने कभी गंगा को अपने सीने का दूध नहीं पिलाया था। वो अमृता को सीने से चिपकाती थी, लेकिन गंगा को पैदा होते ही प्लास्टिक की बोतल का दूध देने लगी और उस दिन से गंगा ने इस घर में बेटी होने की जगह खो दी थी। वो बस एक दुर्भाग्य की पेटी बनकर रह गई थी। गंगा पांव चलने लगी थी। वो अपने माँ बापों को पहचानने लगी थी। वो दौड़कर वसुधा के पास जाती। माँ, भूख। इतने लोगों को खाकर भी कहती है भूख? चल अमृता, मैं तुझे कार्टून दिखाते हुए खाना खिलाती हूँ। और वसुधा को तो गंगा की भूख से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने बापू संजीव को देख बहुत खुश होती थी। वो दौड़कर संजीव की टांगों से लिपट जाती है। बापू, बापू। पर संजीव जब भी गंगा को देखता उसे एक ही बात याद आती। पैदा होते ही मेरी माँ को खा के कर्म जली। मुझे कभी अपना बापू मत समझना, कभी नहीं। हाँ, हट बीच में से। और संजीव भी गंगा को वहीं झटक देता है। ऐसे दुत्कार खाते खाते गंगा बड़े होते जा रही है, साथ ही उसका दुर्भाग्य भी। अमृता अच्छी पढ़ाई करती जा रही थी और गंगा बस घर का काम काज सफाई। मगर गंगा को भी जो पढ़ने का शौक था, इसलिए वो अपनी जीजी अमृता की किताबों से पढ़ना लिखना तो सीख गई थी। बापू, मुझे बाहर पढ़ने जाना होगा, क्या मैं गंगा को भी साथ ले जाऊं? नहीं, कभी नहीं। इसका दोष, इसका दुर्भाग्य बस इसी चौखट तक रहना चाहिए। यहाँ से बाहर गई तो पता नहीं क्या होगा। कहीं ये तुझे वहां जाकर बर्बाद न कर दे। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा ये बैरिस्टर बन जाएगी? रहेगी तो वही गांव की देहातनी। तू जा बेटी, तू पढ़ाई कर खूब मन लगा कर।
और यहाँ भी गंगा का दिल चूर चूर हो गया था। अब वो घर की चार दीवारी में ही बंद रहने लगी थी। कभी कभी तो उसे वसुधा और संजीव के इस बर्ताव पर शक भी होता था कि कहीं वो उनकी सौतेली बेटी तो नहीं, क्योंकि माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप बताएं, इस केस में कौन सही है कौन गलत? क्या वसुधा संजीव का भाग्य रेखा पर विश्वास करके अपनी ही बेटी को कर्मों से जली समझना सही था, या फिर होना ये चाहिए था कि भाग्य के लिखे से ज्यादा गंगा को माँ बाप का प्यार देना था? आप लोग बताइए अपने अपने व्यूज। उधर बेहोश गंगा ख्वाब में सब सुन रही थी। वो देखती है कि कैसे दुल्हन बनी दुर्भाग्य के तराजू पर वो बैठी है और दूसरे तराजू पर एक एक करके उसके दोष रखे जा रहे हैं, पर तब भी वो ऊपर नहीं उठ रही थी। संजीव कागज का टुकड़ा पढ़कर अमृता को तो बता ही रहा था, और वहाँ झूठी आंखें मीच कर पड़ी गंगा भी सब सुनकर अपनी सुबकियां दबाकर रो रही थी। बाबू, वैद्य ने अगर गांव वालों को सच बता दिया तो हमें उसे रोकना होगा। और ये सुनकर संजीव, वसुधा और अमृता जोर से भागते हुए बाहर जाने लगते हैं। कृष्णा सदमे में था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, पीछे से गंगा उसका हाथ थाम लेती है। सागर। अब देखिए गंगा की कुंडली उसको कहाँ ले जाती है। जानने के लिए देखिए बिन ब्याही माँ का अगला खास एपिसोड केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गंगा कृष्णा का हाथ थामती है। कृष्णा ये देख घबरा जाता है। अमृता। जी है वो मेरी। और तुम्हें क्या कहूँ जीजा जी? क्यों सागर, क्यों किया तुमने ऐसा? कृष्णा हूँ मैं। सागर तो मेरा सरनेम है, और मैंने क्या कर दिया ऐसा भी? दोनों जवान थे, लड़कपन में हो जाती है गलतियाँ। गलती? मेरे भीतर जो जान पल रही है, अगर वो गलती है तब तो बात ही खत्म है। इस गलती को मर जाना चाहिए ना। जब भीतर पल रही है मरेगी तो मैं जी कर क्या करूँगी, क्या ही करूँगी। और गंगा इधर उधर देखती है तो उसे केरोसिन का डब्बा और दिया सलाई नजर आते हैं। वो दौड़कर उनको उठाने लगती है कि तभी कृष्णा उसे रोककर कसकर थामता है। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, ऐसे मरोगे तो साथ में मुझे भी मरवाओगी। तो तुम मुझे इसलिए बचा रहे हो ताकि तुम पर आँच ना आए। मैं सब समझ गई सागर, तुमने क्यों खेला मेरे साथ, क्यों? अब सागर बुरी तरह फंस तो गया था। उससे निकलने का रास्ता अब उसे नजर नहीं आ रहा था, तो वो फिर से गंगा को इमोशनल करने का ट्राई करता है। गंगा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम खुद को कुछ कर लोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी होने दूंगा? हाँ, मैं जानता हूँ ये सब जो तुमने अभी देखा सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, लेकिन हमारे बीच जो भी हुआ था वो एकदम पवित्र रहा, इस गंगा की तरह पवित्र। बस उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि अचानक मुझे जाना पड़ा। गंगा सागर की आंखों में आंसू देखकर पिघलने लगी थी और वो सागर की बाहों से लिपटकर फूट फूट कर रोती है कि तभी अमृता वहाँ आ जाती है। गंगा, ये क्या बेशर्मी है? अमृता गंगा को हाथ पकड़कर कृष्णा से दूर करती है। ये सब करके तू ज्यादा सिंपैथी ले लेगी क्या? माँ जिस तरह मेरे प्यार से चिपक रही है, अब तो मुझे भी इसके चरित्र पर उतना ही शक होने लगा है। गंगा अमृता के लांछनों को समेट भी नहीं पा रही थी कि वो सागर का चेहरा देखती है। सागर ने गंगा से नजरें चुरा ली थी। पता नहीं किस किस का पाप ढोते चल रही है भीतर। मैं तो सोचती थी मेरी बहन इतनी भोली है कि दुनिया उससे तेज दौड़ रही है, लेकिन नहीं, गाय की खाल में चालाक लोमड़ी निकली है। देखो जरा मौके का फायदा उठाते मेरे ही मंगेतर पर डोरे डाल रही है। मंगेतर? सागर, ये सब? जी मेरी बात तो सुनो। मैंने बताया था ना कि मुझे भी कोई खास मिल गया है। हाँ सुनो ना, तुमने भी तो मेरी डायरी में वो कविता पढ़ी थी, अजनबी कौन हो तुम, क्या हो तुम? माँ, जी बापू, यही तो है वो मेरा सागर। गंगा सागर का हाथ थामकर उसे सबको दिखा रही थी कि तभी अमृता गंगा के पास आकर उसे एक जोरदार चांटा लगाती है और गंगा फर्श पर पड़ जाती है। बिस्तर से लगने पर उसके माथे से खून बहने लगता है, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत हो गया। अपना पाप छिपाने के लिए कितना गिरेगी गंगा? एक बार माफी मांगकर कह देती कि जीजी लड़कपन में हो गई गलती, माफ कर दो, लेकिन इतनी नीचता। कोई तो मेरी बात का विश्वास करो। सागर बोलो, कुछ तो बोलो सागर। कृष्णा, ये तुमको सागर क्यों बुला रही है? कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों का? नहीं, कभी नहीं। मैं तो तुम्हारी बहन से आज पहली बार मिल रहा हूँ। हो सकता है कि उसने टेबल पर रखी मेरी आईडी देख ली हो, शायद तब वो। और हाँ, मेरा नाम कृष्णा सागर सिंह है। सागर मेरे दादाजी का नाम है, पर मैं नहीं जानता कि गंगा मुझे सागर कहकर बार बार क्यों पुकार रही है।
क्योंकि ये पागल हो गई है। बापू, इसको अस्पताल ले जाकर इसकी आज ही सफाई करा देते हैं। पता नहीं किसका पाप लिए फिर रही है अंदर। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। सागर, सागर, इसे मत मरने दो सागर। गंगा जाकर सागर के पाँव में लिपट जाती है, उससे मदद की भीख मांगने लगती है। दया करो, आप सब मुझ पर दया करो। सागर, कुछ तो बोलो। हमारा बच्चा सागर, तुम नहीं बोलोगे तो ये मर जाएगा। गाइस, दिस इज टू मच ड्रामा फॉर मी। मैं गाड़ी में जाकर बैठ रहा हूँ अमृता। और कृष्णा बिना गंगा की परवाह किए जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। एक बार के मजे भारी पड़ गए यार कृष्णा तुझे। चला था सागर बन गंगा से मिलने, अब गंगा तेरा दरिया लगा देगी। कहाँ ही फंस गया यार। पर क्या करूँ मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं गंगा को प्यार ही नहीं करता तो कैसे उसका ये बोझ उठा लूं। वो सब तो बस हो गया था यार, हो गया था। उधर वसुधा और संजीव ने गंगा के हाथों को थामकर उसे जमीन पर घसीटते हुए कमरे तक ले जाने लगे। गंगा छटपटाकर अपने पांव फेंक रही थी, लेकिन कोई उसकी छटपटाहट नहीं सुन रहा था। अमृता खुली आंखों से अपनी बहन की ऐसी दुर्गति देख रही थी कि तभी वो गंगा को कमरे के भीतर बंद कर देती है। गंगा खूब चीखती है, चिल्लाती है। बाहर संजीव वसुधा गंगा के पैदा होने को खूब कोसते हैं। अमृता अपनी बहन का ये तमाशा भरा सीन देखकर बहुत रोती है। वसुधा उसे सहला रही थी। भगवान ऐसी बहन किसी को न दे जो अपने ही बहन के प्यार पर डोरे डाले। छी, दोनों बेटियां एक ही कोख से आई हैं, पर एक घर बसाऊ है और एक घर फाड़ने वाली। बस शांत हो जा अमृता मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। हेलो पंडित जी, आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन गंगा की ऐसी नकली कुंडली बनाओ कि अब इससे कोई तो ले ही जाए। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। भविष्य में लड़का मरे या जिए, उसका धंधा फले फूले या वो सड़क पर आए, तो हमें क्या। हमें बस इस सर्प दोषिनी को घर से विदा करना है। प्लीज पंडित जी कुछ कीजिए, इससे दुगनी उम्र का भी मिलेगा कोई तो भी ब्याह देंगे उसे। और वो जो इसके पेट में है, इसका क्या? उसको तो चुपचाप गिरवा देंगे। वैसे भी वैद्य जी से बात कर ही ली है। उनकी जान पहचान की एक नर्स है ना, जिसका नंबर उन्होंने दिया है। ला अमृता बिटिया, तेरी माँ को नंबर तो दे, वो बात कर लेगी। हेलो मारिया सिस्टर, वो मुझे आपका नंबर दिया है। तुमको करवाना है या किसी और को? पेशेंट को इधर भेज देने का, मैं सब कर दूंगी। कागज बनाऊं या 2 नंबर में करूं? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, काम चुपचाप ही होगा। ठीक है, बता दूं कि उसके बाद ब्लीडिंग खूब होगी तो किसी अस्पताल में ले जाओगे तो पकड़े जाओगे। घर पर रहकर देखभाल करनी होगी, मेरे यहाँ इतनी देर रखने नहीं दूंगी। वसुधा संजीव इस आफत का हल पाकर राहत की सांस लेते हैं। एक बार भी कोई गंगा के ऊपर बीत रही व्यथा के बारे में सोचता तक नहीं है और बस कलंक कलंक का राग अलापते हैं। गंगा दरवाजे पर कान लगाकर सब सुन रही थी कि तभी वो घबराकर पीछे हटती है। अचानक उसके कानों में आवाज आती है। वो देखती है कि आईने में उसकी परछाई खड़ी थी। क्या देख रही है तू? तू ही हूँ मैं, तेरे भीतर ही रहती हूँ, पर तूने कभी देखा ही नहीं। हर वक्त डरी सहमी रहने वाली गंगा ये जान ही नहीं सकी कि वो अंदर से ऐसी है। मैं क्या करूँ गंगा, मेरा बच्चा। भाग जा। क्या? नहीं। क्यों? हिम्मत लगती है ना ऐसा करने में? काश तू हमेशा हिम्मत करती अपनी बात कहने की, रखने की, तो आज ये नौबत नहीं आती। गंगा होने का ये मतलब नहीं कि कोई भी अपना मैल यहाँ उतार कर चला जाए और तू साफ करे। तू ही है जो अपनी पवित्रता बचाएगी। फैसला कर गंगा, तुझे इस दरवाजे की बाहर मौत चाहिए या खिड़की के बाहर का जीवन? और गंगा अपने आंसू पोंछकर उस खिड़की के बाहर देखती है जो आज तक उसे आजाद रहने के बस ख्वाब ही दिखा रही थी। बाहर की ठंडी हवा गंगा के चेहरे को छूकर गुजरती है। आजादी। गंगा जाने से पहले अपनी डायरी लेना नहीं भूलती है, लेकिन वो एक कागज पर कुछ लिखकर वहाँ रख देती है और फिर 2 तकिए लेकर अपने पेट पर बांधती है ताकि गिर भी जाए तो चोट न लगे, और कूद जाती है अपनी आजादी की ओर। कुछ देर में फोन बजता है। संजीव फोन उठाता है और जो खबर वो सुनता है हैरान हो जाता है। क्या? नहीं, असंभव। जी क्या हुआ? वो गंगा। सागर कार में बैठा हुआ सारी फिक्रों को सिगरेट में उड़ा ही रहा था कि वो गंगा को दौड़ता हुआ देखता है। गंगा नंगे पांव, सिर पर खून, कमर पर तकिया बांधे बस भाग रही थी। छोड़ो यार, आफत जा रही है तो जाने दो। जरूर भगवान ने ही रास्ता निकाला होगा। ओम नमः शिवाय। कृष्णा उर्फ गंगा का फर्जी सागर उतरकर अंदर जाता है और अनजान बन जाता है। गंगा क्या जी? गंगा क्या? अब क्या कांड किया उसने? ओह नो,
अब ये फिर से उस आफत को पकड़कर घर उठा लाएंगे। भाग गंगा भाग, जितना दूर हो सके भाग जा। भगवान, अमृता बिटिया के इतने शुभ कदम है कि उस मनहूस गंगा के लिए भी एक टॉप क्लास रिश्ता मिल गया है, जिसकी कुंडली भी मेल खा रही है और उम्र में भी ज्यादा बड़ा नहीं है। कितने का है? बस यही कुछ 40-45। हे राम, यानी गंगा से 20-25 साल बड़ा, दुगनी उम्र का। हाँ तो तुम्हारी माँ भी तो मुझसे 8 साल छोटी है। कुछ बिगड़ा? और जैसा कांड वो गंगा करके बैठी है बिटिया, ये भी मिल गया तो बड़ी बात है, वरना तो वो खुद मरती न मरती तेरे बाप को सल्फास चाटनी पड़ जाती। नहीं बापू, आपको कुछ नहीं होगा। सचमुच भगवान माँ बाप को बेऔलाद रख दे, लेकिन कभी भी गंगा जैसी बेटी न दे। उसकी ओर से आई एम सॉरी बापू, आई एम सॉरी। तू क्यों माफी मांग रही बिटिया? तू तो मेरा खरा सोना है खरा। बस अब चलकर उस कलमोही को भी बता देते हैं कि पहले डॉक्टर के यहाँ जाकर उसकी सफाई करानी है और फिर इस घर से उसकी विदाई। वसुधा संजीव खुश होकर गंगा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो तो वहाँ है ही नहीं। अमृता, अमृता, देख तेरी बहन फिर से कांड कर गई। सत्यानाश जाए उसका, कमीनी कुलटा ग्रह नाशनी। ये क्या है? चिट्ठी? वो चिट्ठी रखकर भागी है। प्रणाम माँ बापू, चीची को प्यार। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह इस डायरी के कागज पर स्याही से लिख रही हूँ, काश वैसे ही अगर मेरे पास किस्मत लिखने की स्याही होती तो मैं अपनी कुंडली के दोष मिटाकर कुछ और लिखती। मेरे हाथ में नहीं था भागा पैदा होना, पर अब मैं चाह रही हूँ अपनी आजादी ढूंढने। जिंदा बच गई तो आ जाए करूंगी गंगा किनारे मेरी उस खिड़की की ओर झांकने। नहीं बची तो मेरी अस्थियां उसी किनारे बहाने जहाँ से मुझे गंगा खिड़की में से दिखाई देती है। नहीं जानती मुझ में कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है, पर माँ बापू, चीची, मैं नहीं थी आप लोगों की पराई। आपकी गंगा जो पवित्र नहीं रही। थककर गंगा सड़क पर कुछ आगे चली ही थी कि तभी एक गाड़ी आकर गंगा को टक्कर मारती है और वो गिर पड़ती है। ये मौत जीने नहीं देगी। नए चैप्टर खुलने के लिए पुराने चैप्टर्स का खत्म होना जरूरी होता है। तो क्या अब बारी थी गंगा की कहानी के नए अध्याय की, या गंगा सागर से कभी जुदा ही नहीं हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए बिन ब्याही माँ, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मस्ट प्लीज। गंगा गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाती है और तभी कार से निकलता है ऋषभ। ओ, तो यहाँ हो तुम? पानी। ऋषभ गंगा को बदहवासी की हालत में पाकर मुस्कुराता है और उसे बाहों में उठाकर कार में बैठाकर चला जाता है। आखिर किसने दी है दस्तक गंगा की जिंदगी में? कौन है ये अजनबी? क्या गंगा को मिलेगी नई जिंदगी, या अभी गम का खजाना और मिलना बाकी है? उधर गंगा के घर में मातम छा गया था। अगला दिन उग गया, अब तक गंगा की कोई खबर नहीं थी। कृष्णा जानता था कि गंगा किस तरफ भागी थी, मगर वो भी अपना मुंह नहीं खोलता है। तभी फोन बजता है। हेलो जी, बापू वो नर्सिंग होम से फोन है, पेशेंट के लिए पूछ रहे हैं। हेलो? नहीं जी, रॉन्ग नंबर है। यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। खाली पीली टाइम पास नहीं करने का मेरे से। जब छोकरी को भेजना ही नहीं था तो काय को आज के दिन की बुकिंग कर ली। मैं 2 औरतों को मना कर दी। हट, रख फोन। ए जी, क्या बोल रही थी वो? वो बोल रही थी कि हम जैसे माँ बाप को तो मर जाना चाहिए, जिंदा ही क्यों है हम? बेटी ने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। मर जाना चाहिए, इतनी बेइज्जती सहनी पड़े उससे अच्छा मर जाना चाहिए। संजीव आवेश में आकर खुद को ही चांटा लगा रहा था। वसुधा और अमृता उसे रोकने के लिए उससे लिपट जाती हैं। तभी कृष्णा मुंह खोलता है। वो अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? नहीं नहीं बेटा, तेरी बात का बुरा क्यों मानेंगे? हमारी अमृता की पसंद पर इतना तो विश्वास है कि वो जो भी कहेगा इस परिवार के भले के लिए ही कहेगा। तो मैं सोच रहा था कि जब गंगा है ही नहीं तो उसके पाप का ठिकरा भी तो नहीं होगा। यानी ना किसी को कहानी पता, ना किसी को सच। अब वो कहीं चली गई है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हुई है ना। ये तो कृष्णा की मूर्खता भरी बात पर सब उसे घूर कर देखते हैं, लेकिन सबको ये बात सही भी लगती है। एकदम सही बात है। जब कोई जानेगा ही नहीं तो बातें भी कैसे बनेंगी? कृष्णा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता का बोझ ही कम कर दिया है। मैं मान गया आज मेरी अमृता की पसंद को। गंगा के जाने के गम से ज्यादा यहाँ कृष्णा सागर के होने की खुशी का था। और दूसरी तरफ समय ने भी करवट ले ली है। गंगा बेहोशी की हालत में रात भर सोती रही थी। अब उसके माथे के घाव पर पट्टी थी और उसे हल्का सा होश आने लगा। वो जैसे ही होश में आती है तो खुद को एक आलीशान बंगले के आलीशान कमरे के मुलायम नरम बिस्तर पर पाकर हैरान हो जाती है। हे कान्हा, ये कहाँ हूँ मैं?
लेकिन उससे ज्यादा चौंकने की बात ये थी कि गंगा के पेट से लिपटी होती है एक नन्ही सी जान, एक प्यारी सी बच्ची। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? डॉक्टर, डॉक्टर, इनको होश आ गया, जल्दी आओ। बच्ची की चीख सुनते ही 2-4 डॉक्टर और नर्स की एक बड़ी टीम फटाफट अंदर आते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। आप सब कौन है? अरे मैं ठीक हूँ बाबा। मेरा सर, बस सर भारी है। पर आप सब इतने सारे लोग क्या मेरे लिए? आखिर ये जगह है कौन सी? और सिस्टर, तुम ये इंजेक्शन क्यों भर रही हो? मैं ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। हटो, दूर हट। नर्स मिलकर गंगा को कसकर थामती है। गंगा इंजेक्शन के डर से छटपटा रही थी। तभी भूमि गंगा के सिरहाने जाकर उसका सिर सहलाकर माथा चूमती है। माँ, घबराओ नहीं, बस चींटी जितना ही दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये हमेशा से इतना ही घबरा जाती है इंजेक्शन देखकर। हर बार मुझे ही इनको कस कर पकड़ना पड़ता है। आंटी देखो ना, अब बेटी ये है कि मैं कितना डरती हूँ भाई। अब बड़ी हो जाओ तुम माँ, छोटी बच्ची कहीं की। सब लोग भूमि की प्यारी प्यारी मासूम बातों पर जहाँ हंस रहे थे, गंगा भूमि की बात सुनकर चौंक जाती है कि आखिर ये बच्ची गंगा को माँ क्यों कह रही है। अब इस इंजेक्शन के बाद जो आपका सिर भारी हो रहा था वो भी नहीं होगा। नाउ टेक रेस्ट और फील्ड रिलैक्स्ड मिसेस राठौड़। और हाँ बेटा, माँ का ध्यान रखना। हाँ अंकल, मैंने सब दवाइयों का टाइम मेरी इस बारबी वाली डायरी में नोट कर लिया है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं माँ का ध्यान रख लूंगी। डॉक्टर्स की टीम वहाँ से चली जाती है और कमरे में आती है फिर इरावती। इरावती इस घर की नौकरानी थी। वो बिना कुछ बोले बस गंगा को घूर रही थी। अब तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कोई तो मुझे बताओ, ये बच्ची, ये जो मेरे पेट से लिपटी है, ये कौन है? हाय मोरी मैया, ये कैसा काला जादू है? इरावती ये सब देख सुनकर जोर से चीखते हुए बाहर भागने लगती है और भागते भागते ऋषभ से टकरा जाती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और भूत देख लिया है क्या तुमने जो ऐसे भाग रही हो? चलो वापस चलो। साहब जी, वो सब जो देखा है वो क्या भूतन से कम है? मुझे जाने दो साहब जी, वरना डॉक्टरों की टीम को वापस आकर मेरा बीपी चेक करना पड़ जाएगा। ऋषभ इरावती की नौटंकी पर उसे घूरता है और वो डरकर उल्टे पांव अंदर जाने लगती है। पापा, माँ को होश आ गया। हाँ बेटा, अब मैं जरा तुम्हारी मॉम से बात कर लूं, तब तक तुम इरावती के साथ जाकर खेलो। इरावती, हमारी गुड़िया को कोई ऐसा खेल खिलाओ कि ये 2-3 घंटों के लिए मस्त रहे। समझ गई साहब जी, चलो बिटिया, कोई लंबा वाला खेल खेलते हैं। इरावती भूमि को साथ ले जाती है और उसके जाते ही एक अधेड़ उम्र का धोती कुर्ता पहने आदमी ऋषभ के पीछे से निकल कर आता है और दोनों एक साथ कमरे में घुसकर दरवाजा भीतर से बंद कर लेते हैं। ये देख गंगा घबरा गई थी। कौन हो आप लोग? हेल्प, हेल्प, बचाओ, बचाओ मुझे। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हो। मैं गंगा हूँ, मुझे जाने दो। बचाओ! ऋषभ गंगा की ओर झपटकर उसका मुंह कस के भींचता है और वो दर्द से तड़प उठती है। बस एक और शब्द नहीं, चलो मेरे साथ। गंगा जाने से इनकार करके उसका हाथ झटकने लगती है, लेकिन ऋषभ उसकी एक नहीं सुनता। वो गंगा को कंधे पर उठाकर एक बंद कमरे में लेकर जाता है जो इतना बड़ा था जिसमें गंगा का पूरा घर आ जाए। गंगा मुंह फाड़े बस उसे देखती रह जाती है और ऋषभ गंगा को नीचे उतारता है। गंगा ऐसी बदतमीजी के लिए हाथ उठाकर उसे चांटा लगाने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें! ऋषभ गंगा का हाथ जकड़ लेता है और कलाई मोड़ देता है। माँ! सोचना भी मत, ऐसी हिम्मत आज कर दी है, आइंदा मत करना। ऋषभ राठौड़ के गालों तक पहुंचने की तुम्हारी औकात नहीं है गंगा। और वो उसे धक्का मारता है तो गंगा दूर झटक कर गिरने वाली ही होती है कि तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी गंगा को थामता है। गंगा और घबरा जाती है। बेटी, संभालो खुद को, घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ गंगा। गंगा थोड़ी शांत हो जाती है। ऋषभ उससे मुंह फेरे खड़ा था। अब बताएंगे भी आप सबके हैं कौन आप लोग और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? मैं बताता हूँ, मैं इस घर का कुल गुरु हूँ और मैंने ही कल सुबह ऋषभ को तुम्हें यहाँ लाने को बोला था। ऋषभ कुछ परेशान सा घर से निकल रहा था कि तभी कुलगुरु पूजा की थाली लाकर ऋषभ के टीका लगाने लगे। गुरुजी, मैंने कहा था ना, ये पत्थर की मूर्त का लाल रंग मुझ पर मत लगाया करिए, मुझे आपके भगवान में जरा भी एतबार नहीं है। ऋषभ ईश्वर से मुंह फेर कर जाने लगता है। तभी वो मिलेगी आज तुझे जिसकी तुझे तलाश है,
आज हवाओं का रुख कह रहा है कि तुझे वो मिलने वाली है। बस अपनी दिशा सदैव दाएं ही रखना। राइट डायरेक्शन ही राइट डिसीजन को लेकर आएगी। और हाँ, उसके आसपास कुछ नरम मुलायम सी वस्तु भी होगी। ऋषभ कुलगुरु की बात पर हंसता हुआ जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी लेफ्ट नहीं ले पाता और सारे मोड़ राइट काटने लगता है कि तभी उसे सामने लेफ्ट जाना था। वो जा ही रहा था कि अचानक एक मक्खी उसके चेहरे पर आकर उसे तंग करती है और वो अनजाने में ही गाड़ी राइट में घुमाता हुआ सामने जा रही गंगा में जाकर भिड़ा देता है। लो, कर दिया गुरुजी के भगवान ने मेरा भला। अब ये क्या आफत है। ऋषभ गाड़ी से उतरकर जैसे ही गंगा का चेहरा देखता है वो हैरान हो जाता है। तभी ऋषभ की नजर गंगा के शरीर पर बंधे तकिए पर भी जाती है। ओह, तो यहाँ हो तुम। अब वो नरम मुलायम चीज यानी तकिया भी है। गुरुजी वॉज राइट डायरेक्शन मेक्स राइट डिसीजन। ये कहकर ऋषभ गंगा को बाहों में भरकर अपने घर ले आता है। हेलो, एक लड़की की सारी डिटेल्स निकालनी है, पर ध्यान रहे काम बहुत ही सीक्रेट होगा। ऋषभ गंगा के करीब बैठकर उसका चेहरा सहलाता है। गंगा ये सब बात सुनकर हैरान थी। वो चौंक रही थी। पागल हो तुम दोनों ही पागल हो। एक ने कहा गाड़ी का चक्कर दाएं घुमाना तो दूसरा मुझे बेहोश करके सीधे घर उठा लाया। सनकी हो दोनों के दोनों। लड़की अगवा करने को ईश्वर की नियति का नाम लेते हो। बचाओ बचाओ कोई मुझे। बेटी शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये मानना मुश्किल है, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा यहाँ आना हमारी नियति नहीं बल्कि तुम्हारी नियति है गंगा। उस जेल जैसे घर से निकलकर यहाँ आना तुम्हारी ही नियति थी। मेरा घर, मेरे माँ बाप हो, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? आखिर यहाँ ये सब क्या हो रहा है? देखो आप लोग जो भी हो, सुनो मेरी बात। मैं वो नहीं हूँ जो आप लोगों को चाहिए। मैं वैसे ही जिंदगी से हारी हुई, थकी हुई, भागती सी एक लड़की हूँ। मुझे और मत सताओ, मत सताओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ। फिर हंस रही थी, फिर चौंक रही थी। गंगा को बिलखता देख आकर ऋषभ भी पलटता है। उसके चेहरे पर क्रोध का भाव साफ नजर आ रहा था। गुरुजी ऋषभ को रोकना चाह रहे थे और वो तेजी से गंगा के पास जाता है और कस के उसका चेहरा थामता है। तुम थक गई हो। थकान क्या होती है तुम अभी जानती भी नहीं हो। लड़की, जानना चाहती हो क्यों हो तुम यहाँ पर? क्यों? इस चेहरे की वजह से। चलो मेरे साथ। ऋषभ गंगा का हाथ पकड़कर उसे उस दीवार के पास ले जाता है जहाँ एक बहुत बड़ी तस्वीर टंग रही थी जिस पर कपड़ा ढका हुआ था। ऋषभ एक झटके में कपड़ा हटाता है और तस्वीर बेपर्दा हो जाती है। गंगा चौंककर देखती है कि तस्वीर में जो लड़की है उसका और गंगा का चेहरा हूबहू मिलता है। बीवी तो बन गई, लेकिन मांग भरने का हक मैं तुमको कभी नहीं दूंगा। देखिए कैसे गंगा ने उस अबलापन से इस रजवाड़े गेटअप तक का सफर तय किया है। और क्या अब यही रहेगी गंगा की नियति, या गंगा को अभी और परीक्षा देनी बाकी है? वहीं दूसरी ओर अपने कर्मों से भाग रहा सागर क्या कभी समझ सकेगा गंगा की पवित्रता की कीमत? देखिए आगे की कहानी में, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। गंगा तस्वीर पर से कपड़ा उतरते ही देखती है तो सामने एकदम हूबहू गंगा की ही तस्वीर थी, लेकिन एकदम रजवाड़ा लुक में। ये तो मैं। तुम नहीं, मेरी नर्मदा है ये। नर्मदा? हाँ, इस हवेली की ठकुराइन नर्मदा ऋषभ सिंह राठौड़। ऐसा तेज चेहरे पर कि देखने भर से आप खुद को भाग्यशाली समझो। ऐसी कड़कड़ाहट चाल में कि शेरनी भी 2 कदम पीछे हट डाले। आवाज में ऐसी गर्जना कि बिजली की आवाज भी फीकी लगे। ऐसी थी हमारी ठकुराइन। थी? हाँ थी। ये हमेशा साथ रहने का वादा करने वाले लोग फिर चले क्यों जाते हैं? हाँ गंगा, याद जो है कल कभी थे में क्यों बदल जाते हैं? गंगा ऋषभ को बच्चों की तरह फबकता देख रही थी। ठकुराइन अब नहीं रही। क्या? कब? कैसे? मैं तुमको यहाँ मेरी बीवी की कुंडली बताने नहीं लाया हूँ। गुरुजी, इसे पूरा मामला बता दीजिए। मैं अब इस लड़की के सवालों से तंग आ गया हूँ। ऋषभ वहाँ से चला जाता है और गुरुजी गंगा को पूरी बात बताते हैं। ऋषभ इस खानदान का इकलौता लड़का है, इसीलिए ठकुराइन का रुतबा भी बहुत बड़ा था। ठकुराइन? हाँ, ठकुराइन सा हमारे यहाँ इज्जत से बुलाते हैं। तुमको ठकुराइन सा के बारे में जानना है ना? मैं बताती हूँ तब का, जब इस घर में इतना सन्नाटा नहीं गूंजता था। ये बड़का कमरा देख रही हो जहाँ तुम खड़ी हो,
यही था साहब और मैम साहब का कमरा। दोनों एक दूसरे के लिए मोबाइल और सिम कार्ड की तरह थे। वो क्या कहते हैं पंडित जी, 2 गुर्दा, 1 फेफड़ा, 1 कलेजा, कुछ तो बोलते हैं ना। हाँ 2 दिल 1 जान, 2 जिस्मों का वो संगम जहाँ आत्मा भी एक दूसरे से जुड़ जाती है, रूह का वो स्पर्श जो एक के दिल की धड़कन दूसरे के दिल में जाकर धड़कती है। हाँ बरोबर बोली तुम, यही तो था। ऐसे ही थे मैम साहब और साहब, 2 दिल 1 जान। नर्मदा और ऋषभ यूं थे जैसे 2 दिल 1 जान। जहाँ ऋषभ कुछ बोलता भी नहीं था, नर्मदा उसकी चुप्पी में भी सब समझ जाती थी। ठीक है, आप अभी रुकिए। और नर्मदा बिना बोले ही ऋषभ की फाइल ला देती है। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं यही ढूंढ रहा था? नर्मदा ऋषभ के सीने से लगकर उसे सहलाती है। आप भूल जाते हैं कि ये जो आपका सीना है ना, इसमें रूह मेरी है। जब आप जरा से भी परेशान होते हैं ना, तो मेरे सीने के भीतर बेचैनी होती है। तो भला मैं आपका चेहरा नहीं पढ़ूंगी तो क्या इरावती पड़ेगी? हाँ, दर्द तो है सीने के भीतर, मगर फाइल का नहीं, प्यार का। अब काम करने का मूड मेरा रहा नहीं जाना। धत, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी बीवी को प्यार। और ये कहकर ऋषभ नर्मदा को बाहों में उठाकर अपने किंग साइज बेडरूम में ले जाकर सीधे बिस्तर पर गिराता है। पूरी हवेली में दोनों की हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थी। इरावती किचन में काम करते हुए दोनों की नटखट भरी बातें सुनकर शर्मा रही थी। साहब भी ना शादी के बाद भी मैम साहब से कितने रोमांटिक हैं, और एक मेरा छावा है। दिल की धड़कन समझना तो दूर, फोन की मिसड कॉल भी नहीं समझता। मैं बोली थी कि मेरे में बैलेंस नहीं रहेगा तो मिसड कॉल दूंगी तो तू कॉल करना। दोपहर ढल गई, मुँह का एक कॉल भी नहीं आया। अरे छगनिया, तू समझता क्यों नहीं है रे? इस इरावती के दिल में भी तू धड़कता है रे। तभी नर्मदा के चीखने की आवाज आती है और ऋषभ हंस पड़ता है। हाँ बदमाश, चिकोटी क्यों काटी? जाना, फीलिंग्स है ना, कंट्रोल नहीं होती। साहब मैम साहब के साथ कितना खुश रहते हैं। भगवान इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे और इस घर में फटाफट बच्चे की किलकारियां भी गुंजा दे। मैम साहब औलाद के लिए कितना तरस गई बेचारी। मैं कल ही डुगडुगी बाबा की 51 रुपए की पर्ची चढ़ा कर आऊंगी और मन्नत मांगूंगी। अब छोड़ो भी, आप भी ना, इतना काम पड़ा है। आप काम छोड़ सकते हैं पर मैं नहीं बाबा, ठकुराइन हूँ मैं। अगर जिस दिन काम पर से छुट्टी ले लूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये समाज कैसे चलेगा? हटो भी। नर्मदा साड़ी बाल सब ठीक करते हुए कमरे से बाहर आ ही रही थी कि ऋषभ फिर से उसे पीछे से जकड़ता है। तभी इरावती आ जाती है। हाय दैया, मैम साहब मैंने कुछ नहीं देखा। देख भी लेगी तो क्या होगा? तेरी मेम साहब मेरी बीवी है। मैं प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वैसे तेरा छावा तुझे ऐसे पकड़ता है कि नहीं? हाँ? मैम साहब भी ना ऐसे जंग लगे तार छेड़ते हैं कि। तू ये सब छोड़, सामान कहाँ है? बाहर भी चलना है। और नर्मदा घर के बाहर जाती है तो देखती है कि एक लंबी लाइन लग रही है जहाँ गरीब लोग फरियाद से खड़े थे। नर्मदा उनकी ओर हाथ हिलाती है, हाथ जोड़कर नमन करती है और सबको शॉल और राशन आदि बांटने लगती है। यही काम था नर्मदा का। ऋषभ की आधी जिम्मेदारियाँ उसने अपने कंधे पर उठा ली थी, इसीलिए लोग ठाकुर से नहीं ठकुराइन से अपनी बात कहते थे। ठकुराइन सा, मेरे बच्चे की फीस कम नहीं हो रही। इरावती, इनके बच्चे का और उसके स्कूल का नाम पता नोट करो और फीस माफ करनी है ऐसा लिखो। एक मिनट। अब आप सोच रही होंगी थी नौकरानी तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही, वो इतना फटाफट लिख कैसे रही है? तो बता दूं कि हमारी ठकुराइन सा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इरावती ऐसी पिछड़ी रहे, तो जब भी उनका टाइम लगता था मुझे पढ़ा देती थी। अब स्टोरी कंटिन्यू। और ऐसे ही नर्मदा सब गरीबों की मसीहा थी, लेकिन ठकुराइन के जीवन का सबसे बड़ा दुख बेऔलाद रहना था। नर्मदा बहुत मायूस रहने लगी थी। ऋषभ के हाथ में कुछ भी नहीं था। बड़े डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर सब कोशिश कर चुके थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं था। यूँ तो ऋषभ के आगे कोई कुछ नहीं बोलता था, पर थी एक जो उसे भी दबा देती थी, ऋषभ की माँ कात्यायनी। अरे क्या हुआ, कोई खुशखबरी आई है कि नहीं? ऋषभ, तू बहू को बिस्तर की कौन सी तरफ सुलाता है? बाई तरफ सुलाता है कि नहीं? माना कर, ये सब टोटके करके ही तू हुआ है ना। और बहू, तू मन छोटा मत कर, अभी तो तू जवान है। दोनों कोशिश करते रहोगे तो हो ही जाएगा बच्चा भी। हो जाएगा, बता कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है क्या जो क्लिक करूँ और हो गया? बुढ़िया जब भी आती है हाय बच्चा करके और अशांति फैलाती है। और एक दिन रोज की तरह नर्मदा उस दिन भी सड़क पर जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें बांट रही थी। तभी एक टेम्पो आकर रुकता है। उसमें लोग भरे थे, मगर लोगों के बीच एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसे सुन नर्मदा व्याकुल हो उठती है। इरावती, देखो जरा, ये कौन बच्चा इतना रो रहा है? और इनको कुछ चाहिए तो दे दो, मुझसे ये रोना नहीं सुना जा रहा। उफ, ये पीड़ा, ये तकलीफ।
क्या रे ढक्कन, बच्चा इतना रो रहा है, तू उसे चुप नहीं करा सकती क्या? दोनों आदमी मर्द होकर भी एक बच्ची नहीं संभाल सकते। ईरावती के ऐसा बोलते ही गोद में उठाई बच्ची वो औरत खिड़की से बाहर निकलती है। तेरे को इतनी चिंता है तो तू संभाल ले। ये कहकर वो बच्ची को टेम्पो से बाहर फेंक देती है और बच्ची सड़क पर जैसे ही गिरती है टेम्पो वाला अपनी गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। बच्ची गर्म धरती पर गिरकर तड़प उठी थी, वो रोए जा रही थी। मैम साहब। नर्मदा पलटकर ये सब नजारा देखती है तो वो हिल उठती है। दुनिया ऐसी क्रूर भी है, ये उसने सोचा भी नहीं था। सब लोग बच्ची को आकर घेर लेते हैं, पर नर्मदा पत्थर की तरह वहीं जमी रह जाती है। उसके आंख से आंसू बह रहे थे। हटो हटो सब, ये बच्ची, ये कितनी नन्ही सी जान है। नर्मदा उसकी ओर बढ़कर उसके पास बैठती है, वो उसे उठाकर गोद में रखती है। बच्ची रोते हुए उसकी उंगली थाम लेती है। नर्मदा बिलख बिलख कर रोने लगती है। अपनी ठकुराइन को इतना तड़पता आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। कितनी तड़पती है एक औरत की कोख औलाद के बीच के लिए, और औलाद अगर बेटी निकल जाए तो उसे सड़ा फल समझकर लोग ऐसे फेंक रहे हैं। कौन है ये लोग, कैसे हैं ये लोग? उनके सीने में दिल नहीं है क्या? कितने दर्द में है तू मेरी चंदा, मेरी कुड़िया। मैं कैसे तुझे तेरी माँ ला दूं? तेरी माँ ने ही तो तुझे छोड़ दिया। हे ईश्वर, इतनी पीड़ा हमें दे। हमारे शरीर के भीतर इतनी जान तो है कि हम वो दर्द सह सके, मगर ये 100 ग्राम की जान किलो भर तकलीफ कैसे झेलेगी? मैं क्या करूँ तुझे राहत देने के लिए मेरी चंदा, मैं क्या करूँ? सब ठकुराइन का ये नरम रूप देखकर आंसू बहा रहे थे। ईरावती भी रो रही थी। मैम साहब, ये बच्ची मुझे दे दो, मैं किसी अनाथालय में दे आऊंगी और समय समय पर हम जांच भी कर लेंगे। किसी जरूरतमंद जोड़े की कोख भर जाएगी। ईरावती की बात नर्मदा के चेहरे के भाव ही बदल डालती है और वो बच्ची को कसकर सीने से लगाती है। तुझे क्या कुछ दूं? मैं तो खुद फकीर हूँ, पर एक बेजान को अगर एक दूसरी जान मिल जाए तो वो जीवन बन जाता है। आज से तू हमारा जीवन है, धरती से निकला जीवन, इसलिए हमारी बेटी का नाम होगा भूमि। और ठकुराइन ने उसी तेज भरे चेहरे के साथ भूमि को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने घर ले आई। लोग बाग ठकुराइन का सोने का दिल देखकर जय जयकार लगाने लगे। डुगडुगी बाबा की मन्नत आखिर काम ही आई। ठकुराइन सा की जय, ठकुराइन सा की जय, गरीबों की मसीहा ठकुराइन सा। उस दिन जब ऋषभ काम से घर लौटता है तो नर्मदा को सजा धजा देखता है। क्या बात है जाना, आज डिनर से पहले ही मिठाई का दर्शन करा रही हो। एकदम चाशनी ही लग रही हो मेरी रसमलाई। ऋषभ अपना प्यार और एक्सप्रेस करता कि बीच में ही भूमि की किलकारी की आवाज गूंजती है। ये क्या है? बच्चा? बच्चा नहीं, बच्ची, हमारी भूमि। नर्मदा ऋषभ को सारी बात बताती है और ऋषभ भूमि को गोद में लेता है तो वो उसकी उंगली थामती है। कितने मुलायम हाथ हैं इसके, इन लकीरों को कभी मैं घिसने नहीं दूंगा नर्मदा। हम मिलकर इसकी लकीरों को सबसे मजबूत बनाएंगे ऋषभ। आप देखना, भूमि इस हवेली के इतिहास का रुख बदल देगी। आज तक जो इस हवेली में बाईसाओं की कमी रही है ना, और बस कुंवरसा का बोलबाला रहा है, भूमि अपनी जगह बनाएगी, अपना शौर्य कमाएगी। हाँ नर्मदा, ठकुराइन की बेटी ठकुराइन ही बनेगी। हाँ, बस तुम अब इसे जंग के लिए कहीं भेज मत देना। ईरावती बाहर खड़ी होकर ठाकुर ठकुराइन दोनों की हंसी के बीच भूमि की किलकारी भी सुन रही थी। फिर ठकुराइन सा, उनके साथ क्या हुआ? साहब इन मैडम को तुरंत नीचे बुला रहे हैं। ईरावती, कहानियाँ खत्म हो गई हो तो उसे लेकर आओ। ईरावती ऋषभ की दहाड़ से कांप जाती है और गंगा नीचे जाने लगती है। तभी ईरावती उसे रोकती है। क्या तुम भी मरवाओगी? रुको, साहब ने बुलाया है तो ऐसे जाओगी क्या? और गुरुजी को वहाँ से भेजकर ईरावती गंगा को तैयार करने लगती है और गंगा हूबहू ठकुराइन बनकर खड़ी हो जाती है। 1 मिनट, सिंदूर, सिंदूर कहाँ है? हाँ ये रहा, लो मांग भर लो। अब गंगा एकदम तस्वीर वाली नर्मदा की तरह लग रही थी और वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगती है। ऋषभ जैसे ही उसे देखता है उसे लगता है कि सचमुच नर्मदा ही चलकर आ रही है। उसकी आंख नम हो उठती है। ऋषभ गंगा के बाल खींचकर उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ देता है। तुम मेरी बीवी नहीं हो, बस ये एक नाटक है, समझी? अब देखिए, क्या गंगा फिर से एक कैद में है या रिहा हो गई है? बिन ब्याही माँ कहानी अब तक की कहानियों से अलग और दिलचस्प है, इसीलिए प्लीज इसे सपोर्ट करें। देखते रहें लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।